कुंभ राशि में शनि का गोचर हो रहा है। शनि का ट्रांजिट चल रहा है और शनि की 7.5 भी चल रही है और दूसरा चरण चल रहा है अभी वर्तमान में फिलहाल। दोस्तों, हम ये जानेंगे कि शनि ने आपको क्या फल दिया और शनि आपको क्या फल देंगे। बहुत विस्तार में, आप बहुत ही विस्तार से जानेंगे, यानी कि आपको समझना है और सोचना है, क्योंकि आपको मैं ये भी बताऊंगा, ये प्रेडिक्शन करूंगा कि शनि ने आपको अभी कुछ टाइम पहले क्या फल दिया। आपके पास्ट में जब आपका पहला चरण चल रहा था जनवरी 2023 से, तो शनि ने आपको क्या फल दिया उससे पहले, और अभी आपके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है और शनि आपको क्या फल देंगे, ये बहुत विस्तार से मैं बताऊंगा। आपको शनि की 7.5, इसका आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा और आपके मन से भ्रमित कंफ्यूजन को भी दूर करूंगा। सबसे पहले तो 7.5 यह कार्यक्रम जन्म चंद्र राशि पर आधारित है। बहुत सारे जीवन में फैसले ले लिए, बहुत सारे चीज़ों को बारे में जीवन में सोच लिया और बहुत आपने आपको थका लिया, बहुत यात्रा कर लिए, फैमिली को लेकर बहुत सोचा, लेकिन वो चीज़ें नाकामयाबी हुई। बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिसीजन लिए, निर्णय लिए, लेकिन हर चीज़ों में आपको निराशा ही हाथ लगी। आज मैं बात कर रहा हूँ कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के जीवन के बारे में, और एक ऐसी आपके लिए हम वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। कहूँगा कि एक कुंभ राशि वाले व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए आज की इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ही विस्तार से हम जानेंगे कि शनि ने आपकी राशि में गोचर करते हुए 7.5 होते हुए आपके जीवन में क्या बदलाव किया और क्या बदलाव आगे वह करेंगे। कुंभ राशि वाले व्यक्ति जानते हैं कि वह भी शनि के गोचर पर आधारित है, यानी कि उनका भविष्य शनि पर आधारित है। ब्रह्मांड में, यानी कि सौरमंडल में अभी कुंभ राशि में शनि का गोचर चल रहा है और शनि की 7.5 भी चल रही है और दूसरा चरण चल रहा है। 7.5 30 साल बाद लगती है। जीवन में 7.5 का सीधा सा अर्थ है शनि, और शनि देव को कहा जाता है न्याय का देवता। 30 साल बाद 7.5 लगती है, कर्म के आधार पर फल देते हैं, और उसके साथ में आपकी जन्म कुंडली में शनि कैसे हैं इसके आधार पर भी फल देते हैं कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या है। शनि नीच के तो नहीं है, चलो ठीक है, नीच के नहीं है। शनि शत्रु के घर में तो नहीं बैठे हैं, नहीं है, बैठे हैं अगर शनि उच्च के है, वह भी एग्जॉल्ट है। शनि आपकी स्वराशि के है, यानी कि आपकी राशि में अच्छी स्थिति में वह विराजमान है, तो वह आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर शनि आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं 7.5 में, और वही कुंडली में शनि नीच के होते हैं, शत्रु के घर में होते हैं, तो फिर आपको बड़े परेशान करते हैं। यह आप जरूर ध्यान दीजिएगा, आपके काम में रुकावटें उत्पन्न करते हैं। चलिए तो फिर अब जानते हैं कि शनि की 7.5 आपको क्या फल देगी और पहले आपको क्या फल दिया। पहले चरण में शनि आपके 12वें घर में थे। पहले जब पहला चरण शुरू हुआ था, घर में 12वें भाव में वे शनि का आने का सीधा सा अर्थ है कि आपके लंबी यात्राएं करवाना। 12वें घर का मतलब है, 12वां भाव होता है हॉस्पिटल का, 12वां घर होता है विदेश यात्रा का, 12वां भाव होता है लंबी यात्राओं का। इन तीनों चीज़ों में ही आप इन्वॉल्व हुए, यानी कि तीनों चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं आपका ट्रेवल हुआ, हॉस्पिटल में भी आपको चक्कर काटने पड़े, या फिर आपकी लंबी यात्राएं ज़्यादा हुई। शनि का 12वें भाव में आना, आपके खर्चे हुए होंगे काफ़ी ज़्यादा। 12वें घर में आने का सीधा सा 7.5 लगना, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमारे जीवन में इंटर हो जाती है। यह बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो लव रिलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, किसी भी चीज़ को लेकर डर हो, किसी चीज़ को लेकर भय हो, किसी चीज़ को लेकर घबराना हो। शनि की 7.5 30 साल बाद लगी आपके जीवन में। पहला चरण चला तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जीवन में आई जिसकी वजह से आप डर गए, जिसकी वजह से आप घबरा गए,
कई चीजें ऐसी आपके में जीवन में आई हुई कि आपको डर का सामना करना पड़ा, पहले चरण में करना पड़ा होगा, या तो आप हॉस्पिटल गए होंगे, या आपको किसी चीज को लेकर डर लगा होगा, या फिर जहाँ पर हॉस्पिटल होगा उस रास्ते से आपको गुजरना हुआ होगा, बार बार उस रास्ते पर आपको काम पड़ता होगा, या फिर किसी कूड़े कचरे वाली जगह से आपको निकलना होगा, या फिर कोई नदी हो, तालाब हो, उस जगह आपका निकलना अधिकतर जारी रहा होगा और वह चीज आपको बार बार दिख रही होगी। यह तब होता है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। शनि अगर अच्छे हैं तो यानी कि आप उन चीजों से निकलेंगे, उस रास्ते से निकलेंगे। अगर शनि खराब है तो उन चीजों में जाएंगे, यानी कि हॉस्पिटल में जाएंगे, पैसे खर्च होंगे, या फिर आप सिर्फ उस रास्ते से निकल जाएंगे। ठीक है, और शनि का 12वें घर में ना आना, ऐसे में लोगों से भी मुलाकात हुई होगी जिन्होंने आपको धोखा दिया होगा, जिन्होंने आपको परेशान किया होगा। बताना मुझे जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, आप पहले चरण में ऐसा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि यह जो हम आपको बता रहे हैं यह ग्रहों के गोचर के आधार पर है, कुंडली के आधार पर नहीं है। हमारे जीवन में हमें कुंडली और उसके साथ साथ में ग्रहों के गोचर दोनों को मिलाकर फल प्राप्त होते हैं। हम आपको शनि का प्रभाव इसलिए बता रहे हैं कि आप आगे जान पाएंगे कि शनि आपके जीवन में क्या कर सकते हैं। आगे ऐसी चीजें हुई होंगी आपके पिछले समय में कि आपने बहुत से लोगों पर विश्वास किया होगा, उसी ने आपको धोखा दिया। जिस चीज में आपने हाथ डाला वहाँ पे थोड़ा सा आपको निराशा मिली, परिवर्तन हुए आपके जीवन में। अगर आपकी कुंडली में शनि उच्च के हैं, शनि अच्छे हैं, तो आपके जीवन में अच्छे परिवर्तन भी हुए होंगे, आपकी लंबी यात्राएं हुई होंगी जहाँ पर आपको फायदा हुआ होगा। जब आपके शनिदेव क्या दे रहे हैं, अभी वर्तमान में शनि आपको क्या दे रहे हैं, समझो। ये शनि आपके प्रथम भाव में है, चंद्रमा के ऊपर शनि है। चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा हमारी भावना है, हमारी कल्पना है, हमारी सोच है, हमारी शक्ति है, मानसिकता है। इसमें शनि का गोचर होना यानी कि चाहकर भी बहुत सारी चीजों को लेकर सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर खुश रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन वो खुशी जो है आपको थोड़ा बहुत डिससेटिस्फेक्शन में दे रही है। वर्तमान की बात कर रहा हूँ मैं, और किसी प्लेनेट को यानी किसी ग्रह को लेके नहीं आ रहा हूँ। बाकी तो सारे ग्रह मिलके फल देते हैं, लेकिन फिलहाल मैं शनि पे ही चर्चा कर रहा हूँ, साढ़े साथी पे, यानी कि जो साढ़े साथी चल रही है। वर्तमान में चीजों को लेकर बहुत चाह है, बहुत आपको विश्वास है कि हाँ मैं हासिल कर लूंगा। बहुत सारे सपने हैं, चीजों को लेकर आप बहुत बदलना चाहते हो, लेकिन उस पर आप एक्शन प्रॉपर यानी कि सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। अभी वर्तमान में मानसिक तनाव अभी भी है, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, और अभी ओवर थिंकिंग यानी ज़्यादा सोचना, किसी चीज़ को लेकर सोचना तो फिर उसको ही सोचते रहना, किसी चीज़ को करना, बेफिजूल चीज़ करना, उसको बेफिजूल चीज़ें करते ही रहना। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे फिर ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कुछ भी हो, किसी चीज़ को लेकर आप बेफिजूल कर रहे हो तो कर रहे हो, उसको लत बना कर रख रहे हो अपनी। और कुछ लोगों की कुंडली में अगर शनि बहुत खराब होंगे तो ये नशीली चीज़ों में भी लेकर चले जाएंगे, जिसका आपको नशा चढ़ सकता है, चाहे फिर वो गेमिंग का नशा हो, चाहे फिर वो ड्रिंक करने का नशा हो, चाहे स्मोकिंग का नशा हो, लेकिन वो आपको चढ़ सकता है। ध्यान दीजिएगा, अभी वर्तमान की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट की बात, इन चीज़ों से दूर रहेगा। ठीक है, अपनी कुंडली पर आप विश्लेषण जरूर करवाइएगा। और एक बात और, अभी शनि आपके ही राशि में गोचर कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन में समस्याओं का निदान नहीं निकल पा रहा है, लड़ाई झगड़े का समाधान नहीं हो पा रहा है, और कहीं ना कहीं अभी भी आपके जीवन में दिक्कतें, प्रॉब्लम अभी भी चल रही है, क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। अब लेकिन शनि आपको क्या फल दे सकते हैं, तीसरा चरण भी शुरू होगा, दूसरा चरण समाप्त होने वाला है। अब क्या होने वाला है यह जान लेते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट
परफेक्ट। शनि जो है गुरु के नक्षत्र में गोचर, मतलब जब ये निकल रहे हैं शनि जो है इस राशि से, तो गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। ठीक है, अब गुरु के नक्षत्र में रहेंगे तो गुरु जो है वह धनेश भी है आपके लिए और लाभेश भी है। गुरु जो है वह धनेश भी है और लाभेश भी है। इसका मतलब कि आप जो है आप देखेंगे धीरे धीरे चल कर के पैसों में ग्रोथ होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, धन इकट्ठा हो पाएगा। और खासकर उनको जो बिजनेस करते हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी होगी, क्योंकि यहाँ पे गुरु के नक्षत्र में आने का मतलब है कि एकादश भाव और आपके द्वितीय भाव एक्टिव हो जाएंगे, प्रॉपरली वह काम करने लग जाएंगे, तो पैसे तो बढ़ते हुए देखे जाएंगे। अब एक चीज़ और कहूँगा कि जिनके पैसे कहीं से आने थे तो अब यहाँ आप देखेंगे मार्च 2025 से पहले वो पैसे आएंगे। ठीक है, मार्च 2025 से पहले लिख लो, पहले आप पेन पकड़ के मार्च 2025 से पहले विवाह की बातें फाइनल हो जाएगी। विवाह की बात आपकी जो विवाह के इच्छुक है, विवाह आपका नहीं हो पा रहा है, तो आपको उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शुभ संयोग बन रहे हैं। और ऐसे ही नहीं, सबकी विवाह की बात फाइनल हो जाएगी। जो कर्म कर रहे हैं यानी कि आपके कर्म और उसके साथ में गोचर, जो यानी कि अभी प्लानिंग कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, विवाह की तैयारी कर रहे हैं, देख रहे हैं लड़का लड़की, तो उनकी मार्च 2025 से पहले बात बन जाएगी। संभावनाएं दिख रही है। थोड़ा भी अगर आप कुंडली में आपके ग्रहों का गोचर ठीक है, आपके सपोर्ट में है, तो थोड़ा भी ठीक है। अब इसके साथ साथ में शनि जो है आपके तृतीय भाव को, दसम भाव को देखेंगे। जाते जाते गुरु के नक्षत्र में यानी कि कर्म में, कर्म क्षेत्र में किसी के साथ में बहस ना करे। बहस हो सकती है सीनियर के साथ में, आपके बॉस के साथ में। अपने काम पर आप ध्यान रखें, अपने काम पर फोकस करें, किसी से भी ऐसे बात ना करें जिससे उनको बुरा लग जाए। आपको परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, डरे मत आप कि मैं निकल जाऊंगा अपने करियर में, मुझे ऐसा हो जाएगा, मुझे ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ में ये हो रहा है, मेरे साथ में वो हो रहा है। आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर ना सोचें, क्योंकि जो आप सोचते हैं वो हो जाता है। आपके जीवन में बहुत बड़ा जीवन का महत्वपूर्ण नियम है कि जो आप मानते हो वही होता है। बहुत ज़्यादा मानते हो जिस चीज़ को आप, कि यह मेरे जीवन में हो रहा है, यह मेरे जीवन में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि यह हो जाएगा, तो ऐसे ही आप सोचेंगे कि मैं अपने करियर में, अपने काम काज में सफल नहीं हूँ, तो नहीं हूँ। इसीलिए आप हमेशा सफलता पाने के लिए कोशिश करते रहें, पॉजिटिव रहें, क्योंकि आप नेगेटिव हो सकते हैं। वक्री है शनि 4 नवंबर तक, तब तक खासकर, और 4 नवंबर के बाद तो थोड़ा अच्छा बदलाव आएगा आपके जीवन में। शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आपके अच्छी यात्राएं होंगी, आपकी सोच अच्छी होगी और आप अच्छी सकारात्मक सोच लेकर आएंगे। अफरते आप ही यानी अचानक ही आप शुभ सोचने लगेंगे। और उसके साथ साथ 14 नवंबर के बाद जिन व्यक्तियों के पास नौकरी नहीं है, उनकी नौकरी लगने की संभावनाएं बहुत अच्छी नजर आ रही है। इसके साथ साथ शनि के दूसरे चरण में जाते जाते आपका जो परिवार है उसमें जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, लड़ाई झगड़े थे, परिवार में जो बहुत ज़्यादा मनमुटाव था, परिवार में जो तनाव थे, उन चीज़ों का समाधान भी निकल कर आने लगेगा और आपको पुनः खुशी देकर जाएंगे शनिदेव। लेकिन अभी भी आपको नकारात्मक नहीं होना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि 7.5 में यह देखा जाता है। और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए किसी गरीब को केले का दान करना तथा शनिदेव के बीज मंत्र का जाप आप जितना हो सके उतना करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।